नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू की कुछ खास खबरों पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला टीएस वजीर की मौत का शोक जताने पहुंचे उनके घर। फारूक अब्दुल्ला ने टीएस वजीर की आत्मा की शांति के लिए मांगी दुआ। उनके साथ नेका नेता दविंदर राणा भी रहे मौजूद। गुरुद्वारे की सेवा दी कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी के स्वासां नाम बाणी दा ओट ते आसरा, हर प्रकार की सहायता करनी, नावे बख्शिश करो। सही गुरु प्यारे मेल, नाम बाणी दा ओट ते आसरा बख्शना परसों तू लैके पिछे परिवार नूं अते महाराज जी ओ समूह संगतां नूं पंथ नूं महाराज उन्हां दे महाराज जी पातशाह जी ओ भाणे विच रहण दी। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर लगाया गुज्जर समुदाय को गुमराह करने का आरोप। बोले भाजपा सरकार के कार्यालय में ही गुज्जर समुदाय को मिला एसटी का दर्जा। कविंदर गुप्ता ने कहा हर वर्ग के उत्थान के लिए हैं प्रयासरत। इन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं, इनको इस प्रकार की उपलब्धियों की जानकारी नहीं रहती है और बार बार तालिबान के बारे में इनको चिंता रहती है। कश्मीर में लोगों को गुमराह करके इन्होंने आज तक राज किया है और आज अमन चैन जो दोबारा कश्मीर में आ रहा है शायद महबूबा जी को पसंद नहीं आ रहा है। अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं और कश्मीर को छोड़ करके पुंछ की तरफ। आखिर ये चाहती क्या है? पहले भी आधे से ज़्यादा लोग, इनके मंत्री, इनके एमएलएज इनको छोड़ करके चले गए हैं। आज इस नेतृत्व में लोगों को विश्वास नहीं है। लोग एक नयापन चाहते हैं, लोग वहाँ पर अमन शांति चाहते हैं। एक सुफियाना माहौल जो कल्चर था वहाँ का, उसको चाहते हैं। पैंथर्स पार्टी ने कहा इंटरनेट की खराब सेवा से कैसे होगी ऑनलाइन पढ़ाई। बोले आज भी ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कंपनी के सिग्नल केवल नाम मात्र। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन पढ़ाई करना हो रहा मुश्किल। मोबाइल कंपनीज ने लूट खसूट मचा कर रखी है, उसके विरोध में आज पैंथर्स पार्टी का यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। एयरटेल कंपनी जो है वो लोगों से पैसे तो वसूल करती है, लेकिन उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं दे रही है, नेट की सुविधाएं नहीं दे रही है और ख़ास तौर पर गांव में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों से पैसा पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन एक एक कॉल करने के लिए 4-4 बार टेलीफोन करना पड़ता है और नेट की सुविधा बिल्कुल भी वहाँ मुहैया नहीं है। बहुत सारे गाँव के नाम हमने बार बार इस कंपनी को दिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जेएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज परेड ग्राउंड का किया औचक दौरा। मेयर ने ग्राउंड में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जहाँ परेड ग्राउंड में जो काम चल रहा है लगभग 90 लाख का ये काम है। ये ग्राउंड हमारी अच्छी रेनोवेट हो, बढ़िया हो। हमारे जो बच्चे हैं जम्मू शहर में एक ही ग्राउंड है, जम्मू ओल्ड सिटी ही नहीं, शक्तिनगर बख्शीनगर के बाहर के भी रिहाड़ी के लोग बच्चे यहाँ आके खेलते हैं। और 5 महीने का ये काम शुरू किया था माई टाउन माई प्राइड में, तो आज तक काम की गति बहुत कम है और काम की क्वालिटी भी पुअर है। उल्टा सिस्टम है जहाँ पर। मैं इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी भी कराऊंगा और ठेकेदार को जो भी पेनल्टी होगी वो भी, और अगर किसी ऑफिसर की गलती होगी उसको भी ये किया जाएगा, ताकि इस काम को जो पीरियड है उसमें के अंदर पूरा जो कंप्लीशन पीरियड है उसमें कंप्लीट हो और हम ये ग्राउंड बच्चों को हवाले कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तालाब तिलो वार्ड नंबर 30 के लोगों ने NHAI के खिलाफ किया प्रदर्शन। बोले हाईवे के जारी कार्य के दौरान गलियों के लेवल का नहीं रखा जा रहा ध्यान। हाईवे बनाने के बाद गलियों के लेवल की अनदेखी कई मुसीबतों को देगी न्योता। जो सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनके खिलाफ आज यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन किया गया है। उसकी वजह ये है कि ये जो नेशनल हाईवे जहाँ से गुजर रहा है इसके साथ में सारा रेजिडेंशियल एरिया है। जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें उसकी जो गलियां हैं, गलियों का लिंक जो है
वो इसके साथ है जो नेशनल हाईवे है। अब इन्होंने क्या किया है कि अपनी मर्जी से पिक एंड चूज़ करके कहीं पे स्लैब को, जो नाले की स्लैब को है, उसको ऊंचा कर दिया, कहीं पे नीचा कर दिया, कई गलियों को बिल्कुल स्मूथली लिंक दिया गया और कई गलियों को बिल्कुल जो लिंक दिया गया बिल्कुल ऐसे डाउन में दिया गया, स्लोप में दिया गया। उससे लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। जम्मू में स्टूडेंट्स ने किया क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन। कहा जिस तरह से ली गई परीक्षाएं उस तरह से नहीं निकाला गया रिजल्ट। स्टूडेंट्स ने यूजीसी गाइडलाइन को क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी लागू करने की मांग। पिछले 1.5 महीने से लगातार जिस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल करने वाले फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो गलत चढ़ाया गया है। जिस तरह से सिलेबस था, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न था, उस तरह से रिजल्ट नहीं निकाला गया। तो वाइस चांसलर द्वारा, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम इस चीज़ को सही कर सके, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए पूरा स्टैच्यूट छेड़ना पड़ेगा, पूरी यूजीसी की गाइडलाइन को छेड़ना पड़ेगा। पर जब वही यूजीसी की गाइडलाइन ये नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए निकालती है कि चाहे किसी भी विद्यार्थी का बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसको वन टाइम एक्सेप्शन के साथ उसका इवैल्यूएट किया जाएगा रिजल्ट। तो उसी यूजीसी की गाइडलाइन के अंदर आने वाले, उसी यूजीसी के अंडर आने वाले क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेम नोटिफिकेशन विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं निकालती? क्या विद्यार्थियों के हक में केवल प्रदर्शन रह गया है? भारतीय जनता युवा मोर्चा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अभियान करेगा आयोजित। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण के तहत कार्यक्रम होंगे आयोजित। केंद्र की योजनाओं व लाभ के बारे में लोगों को करवाया जाएगा अवगत। सेवा और समर्पण अभियान चलाने जा रहा है, जिसके अंदर माननीय मोदी जी का जो जन्म दिवस 17 सितंबर को आता है और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको सेवा दिवस के रूप से मनाता है और उसमें सेवा के कार्य करते हैं। परंतु इस वर्ष माननीय मोदी जी के 20 वर्ष सरकारी जन सेवक होने के नाते पूर्ण हुए हैं। सरकार जम्मू में पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने काले बैच लगाकर किया प्रदर्शन। कहा काफी समय से अपनी मांगों को कर रहे उजागर। इंजीनियर्स के भत्ता बढ़ाने, अस्थायी कर्मियों को वेतन और आदि समस्याओं को जल्द हल की मांग। इंजीनियर डे भी है। इंजीनियर डे के उपलक्ष्य पर पहले मैं सब अपने इंजीनियर भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि आज उनका दिन जो है वो जोशो खरोश से अपने मनाते हैं। और साथ साथ उसके कारण कुछ जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव के जो शिकारी हैं वो हमारे इंजीनियर भाई भी हैं और हमारे सारे मुलाजिम हैं। बड़ी देर से हम अपनी मांगे जो हैं सरकार तक आगे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अभी तक क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आती, वो पूरी नहीं हुई है। आज हमारा ये जो है काले बैच ला के ब्लैक डे मना रहा है। ब्लैक डे के उपलक्ष्य में और हमारा ये जो आपका आज दिन है, हम शांतिपूर्वक काम बंद नहीं करेंगे, लेकिन सरकार तक ये काला बैच पहन के एक प्रोटेस्ट देंगे कि हम जो हैं सरकार के फैसलों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट पे हैं। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन एक अच्छा कदम। भाजपा प्रवक्ता बलवीर राम रतन ने केंद्र के इस कदम को बताया बेहद अहम। कहा हर वर्ग को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देना और समस्याओं का समाधान बेहद जरूरी। 70 मंत्रियों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसी कड़ी में कुछ मंत्री पिछले दिनों यहाँ जम्मू में आए, कश्मीर में गए और अभी और मंत्रियों का आने का प्रोग्राम भी है। हमारा ये मानना है कि मोदी सरकार के इस निर्णय से कि उनके मंत्रिमंडल के मंत्री जम्मू कश्मीर में जाएं, लोगों से मिलें, उनकी बात सुने, उनकी समस्याएं सुने और सरकार द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए गरीब, महिलाओं, किसानों, इन सब के लाभ के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं उनसे अवगत कराएं। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट
please contact 705-109-1811.